खबर राजधानी रायपुर से, जहां साय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को जिलों के प्रभार मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां साय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को उत्तर बस्तर कांकेर का प्रभार मिला है, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कोंडागांव जिले का प्रभार दिया गया है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कोंडागांव जिले का प्रभार, नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री होंगे मंत्री टंकराम वर्मा। तो यहां 4 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। साय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को जिलों का प्रभार यहां पर दिया गया है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव को उत्तर बस्तर कांकेर का प्रभार मिला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कोंडागांव जिले का प्रभार सौंपा गया है। नारायणपुर जिले की अगर बात करें तो प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा को नारायणपुर जिले का प्रभार मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। अविनाश, साय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा गया है, जहां पर दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को भी प्रभार सौंपा गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव को उत्तर बस्तर कांकेर का प्रभार जो है सौंपा गया है, क्योंकि जिले की योजनाओं को लेकर जो है कई तरह के अध्यक्षता की विशेषता होती है और इसी कड़ी में जो है इन्हें जिले की आगामी योजनाओं की ये अध्यक्षता करेंगे और इसके साथ ही वहां पर जनसंपर्क और के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभार जो है यहाँ पर दिया गया है। इस हिसाब से बात करें हम विजय शर्मा की, तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी पूरे बस्तर का प्रभार दिया गया है। बस्तर में कैसे काम होंगे, बस्तर की क्या कार्य योजना रहेगी, क्योंकि नक्सल क्षेत्र आता है, तो ऐसे में गृह मंत्री को एक बड़ा प्रभार जो है वो बस्तर जिले का दिया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें लखनलाल देवांगन की, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्हें कोंडागांव का प्रभार दिया गया है और टंकराम वर्मा को नारायणपुर जिले का प्रभार दिया गया है। तो कई मायनों में देखा जाए तो जिले का प्रभार देने से उस जिले पर विशेष रूप से फोकस किया जा सकता है। उनकी कार्य योजनाओं की अध्यक्षता इनके हाथ में होती है, वे अध्यक्ष होते हैं और आने वाले समय में जो जनसंपर्क के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण करने में काफी जो है आसानी होती है और लोग सीधे अपने प्रभारी मंत्री से, जिले के मंत्री से सीधे मुलाकात कर सकेंगे, उनकी अपनी समस्याओं को सीधे रख सकेंगे। इससे लोगों को भी काफी राहत जो है वो इस प्रभारी बनाए जाने पर मिलती है। जी बिल्कुल अविनाश, लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था कि प्रभार अभी तक नहीं सौंपा गया है मंत्रियों को, और अब किस तरीके से इसे पूरा देखा जा रहा है, जिस तरीके से 4 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है? देखिए, विपक्ष लगातार, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो, चाहे निगम मंडल के विस्तार को लेकर हो, इनको लेकर जो है लगातार साय सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी। लेकिन एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, साय सरकार के द्वारा समय आने पर सभी जो उनके प्रभार हो, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार हो, चाहे नगर के विस्तार हो, इन तमाम विषयों को लेकर जो है एक के बाद एक उसमें जो प्रगति है वो देखते हुए मिल रही है। और फिलहाल काफी सवाल बने हुए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, निगम मंडल आयोग का गठन कब होगा। तो ये तमाम विषय है जिस पर विपक्ष लगातार घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 7 महीनों की, तो 7 महीनों में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने, साय सरकार ने अपने कार्य योजना को लेकर लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रही है, जहां पर मंत्री परिषदों की बैठक हुई, मंत्रियों की बैठक हुई, प्रभारियों के साथ बैठक हुई और एक एक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठन जो कि युवा मोर्चा है, भाजपा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, उनके प्रकोष्ठ हैं, तो सभी को उनके दायित्वों को लेकर जो है उनको बैठकों के माध्यम से जानकारी देते आ रही है। और आने वाले 3 महीनों में जो आगामी काम होंगे, जो आगामी कार्य योजना होगी, उस पर लगातार बीजेपी चर्चा करते हुए नजर आ रही। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आगामी कार्यों को लेकर जो है बीजेपी कार्य कैसे प्रगति पर हो, कैसे विभाग के कार्यों में तेजी आए, कैसे जो विभाग के जो कार्य हैं, जो योजना है सरकार की, वो धरातल पर कैसे तेजी के साथ लागू हो, उस पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।